नेक्स्ट नंबर 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पायरोल या पायरोल डेरिवेटिव्स का। वो है अपने पास नेक्स्ट नंबर 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल और पायरोल डेरिवेटिव्स का, वो है पोल नॉर सिंथेसिस। ठीक है, पोल नॉर सिंथेसिस महत्वपूर्ण मेथड माना जाता है पायरोल डेरिवेटिव्स को बनाने का। करते क्या है इसमें अपन, तो इसमें अपन 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड जो होंगे उन 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराई जाती है अमोनिया या NH और अपने पास क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है पायरोल डेरिवेटिव। जैसे कोई 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, 1,4 डाई कार्बोनिल मतलब जिसमें कार्बोनिल जो ग्रुप है 1 पे हो और किस पर हो, 4 पर। ठीक है, 1 और 4 कार्बन पे हो। जैसे ये अपने पास CO, CH2, CH2, COR, ये कोई कंपाउंड है अपने पास। ठीक है, R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 ये कोई 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है और ये लेना है अपन को। इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन किससे, अमोनिया से। कैसे रिएक्शंस होती है वो देखते हैं अपन। जैसे इसको लेपन इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं कि CH2 CH2, ठीक है, दोनों कार्बन आ गए। ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप CO, तो ये मैंने बनाया दिया CO और ये भी क्या हो गया अपने पास CO। इस कार्बन से R अटैच है तो ये मैंने लिख दिया R। इस कार्बन से R डैश अटैच है तो ये मैंने लिख दिया R डैश। कोई 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी रिएक्शन कराई जाती है अमोनिया से। ठीक है, NH3 से रिएक्शन कैसे होगी वो देखें अपन। NH3 रिएक्शन करता है, जैसे ये NH3 अपने पास ये रिएक्शन करे और ये रिएक्शन करता है इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड उठकर इस ऑक्सीजन पे रहते हैं। यहां से H एब्स्ट्रैक्ट होता है और किसके पास चल जाता है, ऑक्सीजन के पास। तो नाइट्रोजन अटैच जाएगा कार्बन से, कैसे, CH2 CH2 C O R डैश। ये अपने पास है, ऑक्सीजन के पास कौन आ गया, H, इसलिए कन्वर्ट हो गया किसमें, ये OH। और इस कार्बन से R पहले से अटैच है और अमोनिया ने इस पर अटैक किया नाइट्रोजन ने, और नाइट्रोजन से आगे क्या हो गई, जुड़ गई NH2। तो सबसे पहले अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो आकर एक कार्बन से क्या बनाया, बॉन्ड बना रहा है। अब की बारी दूसरे कार्बन से बनाएगा इस साइड। जैसे अपने पास ही नाइट्रोजन इधर बॉन्ड बनाता है, इधर भी। तो फर्स्ट इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन से बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने में N ने जैसे बॉन्ड बनाया, NH3 का H एक्सट्रैक्ट होकर किसके पास चला गया, ऑक्सीजन। अब की बार ये होगा, अब ये इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो जैसे बॉन्ड बनाएगा यहां से H एक्सट्रैक्ट होकर किसके पास चल जाएगा, ऑक्सीजन के पास। CH2 CH2 COH, ठीक है, ये अपने पास R, ये NH, ये अपने पास C, ये OH में कन्वर्ट हो गया पहले की तरह, ये से हुआ था, ये से ये भी कन्वर्ट हो गया। और इस कार्बन ने इस NH से क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया और ये अपने पास R डैश। तो 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होगी अमोनिया से। अमोनिया से रिएक्शन होने के बाद अपने पास ये बना। आगे फिर इसमें से वाटर बाहर निकलता है। वाटर बाहर कैसे निकलता है कि HOH साइड प्रोडक्ट निकल गया वाटर, तो अपने पास रह गया CH डबल बॉन्ड बन गया। दोनों कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुए तो एक डबल बॉन्ड बन गया। CH, ये NH, ये अपने पास R है तो ये R, ये अपने पास R डैश है तो ये R डैश। तो ये पायरोल डेरिवेटिव्स बना है। तो पोल सिंथेसिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल डेरिवेटिव्स बाय द रिएक्शन ऑफ 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड एंड अमोनिया। ठीक है, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करते हैं और अपने पास पायरोल के क्या बन जाते हैं, डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। तो ये कहलाती है पोल सिंथेसिस। ठीक है, एक अपने पास है नोर सिंथेसिस। ठीक है, इसका एक मेथड है
नोर सिंथेसिस, वो क्या है उसको देखें अपन। नेक्स्ट अपने पास है नोर सिंथेसिस। नोर जो सिंथेसिस है इसमें रिएक्शन किसकी होगी उसकी बात करें तो इसमें लिया जाता है एक अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर लिया जाता है इसमें और उसकी रिएक्शन कराई जाती है एसेटो एसेटिक एस्टर से। ठीक है, एसेटो एसेटिक एस्टर से इसकी रिएक्शन कराई जाएगी और अपने पास पायरोल डेरिवेटिव बनेगा। ये जो अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर है ये कैसे बनेगा तो इसके लिए कहा जाता है कि एसेटो एसेटिक जो एस्टर होता है उस एसेटो एसेटिक एस्टर की रिएक्शन आप करा दीजिए किससे, नाइट्रस एसिड से। ठीक है, सबसे पहले अपन एसेटो एसेटिक एस्टर देखें तो ये CH3 CO CH2 COO C2H5 ये अपने पास फॉर्मूला है एसेटो एसेटिक एस्टर का। ठीक है, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराने पर, नाइट्रस एसिड होता है अपने पास ओनो नाइट्रस एसिड, अल्फा CH2 ग्रुप है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कंपाउंड कहलाता है एसेटो एसेटिक एस्टर, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप इसके पास प्रेजेंट रहते हैं। इस कारण इस कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव होती है, इस कारण ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड है। यहां से H और यहां से OH, वाटर बाहर निकल गया अपने पास, CH3 CO CH N डबल बॉन्ड O COO C2H5 नाइट्रोसो एसेटो एसेटिक एस्टर। ठीक है, नाइट्रस एसिड था और एसेटिक एस्टर था, एसेटो एसेटिक एस्टर था, दोनों रिएक्शन करी तो अपने पास बन गया नाइट्रोसो एसेटिक एसेटो एसेटिक एस्टर। इसका कराते हैं अपन अपचयन। ठीक है, अपचयन कराएं तो अपचयन जिंक अम्ल से करा सकते हैं। अपने पास जिंक अम्ल, अपने पास अम्ल एसिटिक एसिड ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, इससे इसका अपचयन होगा। अपचयन में 4H काम में आएगी। कैसे काम करेगी, 2H तो इस ऑक्सीजन को वाटर की फॉर्म में बाहर और 2H इस नाइट्रोजन। तो ये कंपाउंड कैसे कन्वर्ट हो गया देखा, 2H इसको दिया अपन ने तो ये कन्वर्ट हो गया CH3 CO CH NH2 COO C2H5। कंपाउंड क्या है उसकी बात करें तो ये कंपाउंड है, ये अल्फा कार्बन अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, ये कंपाउंड अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, उसकी रिएक्शन करानी है एसेटो एसिटिक एस्टर से। और ये कैसे बना, ये बनाने के लिए अपन ने एसेटिक एस्टर और नाइट्रस एसिड का यूज किया, तब जाके अपने पास एक कंपाउंड आएगा और इसकी रिएक्शन आप किससे करा दोगे, एसेटो एसिटिक एस्टर, तो आपके पास पायरोल डेरिवेटिव बने। तो ये अपने पास कंपाउंड आ गया। इस कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड अपने पास इसका कीटो फॉर्म, एक इसकी इनोल फॉर्म की बात करते हैं अपन। इनोल फॉर्म क्या होगी इसकी वो देखते हैं। ठीक है, तो CO इसकी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसको अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर का कौन सा फॉर्म, इनोल फॉर्म, और एसेटो एसिटिक एस्टर का भी कौन सा फॉर्म काम में लेंगे अपन, इनोल फॉर्म काम में लेंगे। कैसे होगा वो देखते हैं इसका इनोल फॉर्म। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और इसके हाइड्रोजन इसके पास, तो ये अपने पास बन गया CH3 COH डबल बॉन्ड C NH2 COO C2H5। अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर का कौन सा फॉर्म आ गया, इनोल फॉर्म। कोई दिक्कत, ठीक है, कौन सा फॉर्म आ गया, इनोल फॉर्म। अब एसेटो एसिटिक एस्टर भी लेना है, ये रहा अपने पास एसेटो एसिटिक, उसका फार्मूला लिखे अपन, और उसका भी कौन सा फॉर्म, इनोल फॉर्म। तो दोनों का फार्मूला लिखते हैं अपन। ये आ गया अपने पास अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर का इनोल फॉर्म। अब एसेटो एसिटिक एस्टर उसकी बात करते हैं। तो एसेटो एसिटिक एस्टर का फार्मूला अपने पास CH3 CO CH2 COO C2H5 एसेटो एसिटिक एस्टर। एक मिनट,
ठीक है। इसका भी अपन को क्या बनाना है, इनोल फॉर्म। इसका इनोल फॉर्म कैसे, कि डबल बॉन्ड यहाँ पे एच यहाँ पे, तो ये अपने पास बन गया CH3COH डबल बॉन्ड CH3COO C2H5। एसेटिक एस्टर का कौन सा फॉर्म हो गया ये, इनोल फॉर्म। तो दोनों के इनोल फॉर्म आ गए अपने पास, अल्फा अमीनो बीटा केटो एस्टर का इनोल फॉर्म और एसेटो एसिटिक एस्टर का इनोल फॉर्म। अब इन दोनों के रिएक्शन अपन को करवानी है, ठीक है। कैसे करवाए वो देखते हैं अपन। जैसे सबसे पहले ये बात करें, इसको लिखते हैं अपन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अपने पास है प्रेजेंट, तो ये C, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, ये वाले कार्बन लिए मैंने। इससे क्या अटैच है, इससे CH3 अटैच कर दिया अपन ने, ठीक है। इस कार्बन से CH3 अटैच है और मैंने इससे अटैच कर दिया। इस कार्बन की बात करें, इससे क्या डबल अटैच है, COO C2H5, तो ये मैंने अटैच कर दिया COO C2H5, ठीक है। ये कार्बन हो गया, इससे अटैच हो गया, ये कार्बन हो गया, इससे ये अटैच हो गया। दो ग्रुप बचे अपने पास, एक OH और एक NH2। OH इस कार्बन से अटैच है, ये मैंने अटैच कर दिया OH। NH2 इस कार्बन से अटैच है, ये मैंने अटैच कर दिया NH2, ठीक है। एसेटो एस्टर की बात करें, यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन अपने पास है, वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं अपन कि वो इस कार्बन से क्या अटैच है, CH3, इस कार्बन से क्या अटैच है, COO C2H5, ये अटैच है दोनों जगह, ठीक है। चलो इस कार्बन की बात करें तो ये मैंने अटैच कर दिया इससे CH3 और इस कार्बन से अटैच है अपने पास COO C2H5, कोई दिक्कत। इससे H भी अटैच है, तो ये मैंने H लगा दिया यहाँ पे। इस कार्बन की बात करें क्या अटैच है यहाँ पे, OH, तो ये मैंने OH लगा दिया। तो ये हो गया अपने पास अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर का इनोल फॉर्म और ये हो गया अपने पास एसेटो एसिटिक एस्टर का इनोल फॉर्म। इन दोनों में क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। संघनन कैसे होगा उसकी बात करें, क्या क्या बाहर निकल सकता है, तो वाटर बाहर निकल सकता है। देखें अपन कैसे निकलेगा, ये अपने पास HOH, ये H और ये OH दोनों कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होकर अपने पास प्रोडक्ट देखें, ये है CH3C डबल बॉन्ड COO C2H5। इसकी बात करें C डबल बॉन्ड C, इसके पास COO C2H5। इसकी बात करें CH3, बात करें यहाँ से दोनों क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, कंडेंस हो गए यहाँ पे, और NH। तो ये है अपने पास पायरोल डेरिवेटिव्स और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था नॉर सिंथेसिस, ठीक है। नॉर सिंथेसिस है ये, जिससे अपन ने बनाया अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर और एसिटिक एस्टर का इनोल फॉर्म के कंडेंसेस से अपन ने पायरोल डेरिवेटिव्स का बनाया।